शेक्सपियर का है वो कौन सा है, बताते चलिए आप लोग। हेमलेट। हेमलेट है ना हेमलेट। जी, बहुत अच्छे। जो टेल ऑफ टू सिटीज है और टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस का, इसमें कौन से दो शहरों का जिक्र किया गया है? लंदन और पेरिस का। बहुत अच्छे। किसने लिखा है माय नेम इज ओजामांडिस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माय वर्क्स ए माय एंड बहुत अच्छे पीवी शैली, बहुत अच्छी पर्सी बैसी शैली। नेम भी फुल पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। When the parliament controlled by the Puritans took power in England, one of the acts that greatly influenced literature of that time was, क्या हो जाएगा? उस समय पे जो थिएटर था वो क्लोज हो गया था, वो टाइम कौन सा था? क्लोजिंग थिएटर। 1649 से लेकर के 1660 तक ये जो थिएटर था वो क्या कर दिया गया था? क्लोज कर दिया गया था। ठीक है। इन विच 1642 मैम। हाँ 42, देखिए मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ। 42 में अस्थायी रूप से बंद हुआ था, स्थायी रूप से 49, तो दोनों डेट मिल सकता है, ध्यान दोनों को रखिएगा। ठीक है, स्थायी रूप से यहाँ बंद होता है जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है ना, चार्ल्स फर्स्ट को। ओके ये दोनों आप लोग को हालांकि मिला भी होगा प्रैक्टिस में, दोनों भी डेट पूछा गया है, लेकिन हाँ एक देगा तो एक नहीं देगा, ठीक है ना जी। वॉइस हम वॉइस नहीं समझ पा रहे, क्या बोल रहे हैं आप? ओके देखते हैं कौन से वर्क में हमें पढ़ते हैं आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद अ कॉफी स्पून। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ से लाइन है? लव सॉन्ग ऑफ जेल प्रूफास। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है, ओके जस्ट वेट, हम रिज्वाइन कर। क्या वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? एक बार बता दीजिए आप लोग। नो मैम। ओके ओके जस्ट वेट, हम शेयर करने जा रहे हैं फिर से। स्क्रीन विजिबल हो गई हमारी आप सबको? जी मैम। यस ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया कि लाइन कहाँ से है? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफो। ओके आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉन देनहम commemorated this poet, referring to him as the old Chaucer who like the morning star descends to the shadows so that darkness again the age of invades। ये कहाँ से है, मतलब किससे रिलेट करता है? ये लाइन जो है नहीं, अब्राहम काउली से है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब्राहम काउली। बहुत अच्छे। नेम द क्लासिकल एपिक विथ विच पोप मेड मनी बाय सेलिंग इट्स सब्सक्रिप्शंस ऑफ हिज ट्रांसलेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा वर्क था, कौन सा एपिक था? इलियड। बहुत अच्छे। ये जो फेमस कोट है ड्राइडन का, हु थिंक टू लिटल एंड हु टॉक टू
क्या हो जाएगा? मच। मच बात Much. ज्यादा Too करना much. और सोचना कम, ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो फेमस कोटेशन है जॉन ड्रैगन का। नेक्स्ट आता है मोस्ट न्यू क्लासिकल पोएट्स व्यूड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड हायरार्की। व्हाट वाज दिस हायरार्की कॉल्ड? ये हायरार्की क्या कहलाया? द ग्रेट चैन ऑफ बीइंग। ध्यान रखिए Being. Being. The great chain of being. बहुत अच्छे। नेक्स्ट देख लेते हैं किसने, अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 स्किप हो गया क्या? नहीं 9 तो हो गया, सॉरी सॉरी। देख लेते हैं which of the following is not common the neoclassical poetry। neoclassical poetry कॉमन फीचर कौन सा नहीं है? तो देखिए वो उसमें क्या हुआ था, न्यू क्लासिकल में इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म एंड इल्यूजन ऑफ मेथोलॉजी, ये तो था। एन इफर्ट ऑफ द रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर, ये भी था। यूज ऑफ द राइम्ड कपलेट, लेकिन फैंटास्टिक कंपैरिजन नहीं। Comparison नहीं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छे, 4 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है किसने लिखा है आई हैव मेजर्ड आउट ऑफ माई लाइफ विद कॉपी स्पून। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, कहाँ से है ये? T.S. Eliot. ये लाइन टी.एस. इलियट के द Alfred लव सॉन्ग Prufrock. ऑफ, The love song of हाँ Alfred बहुत Prufrock. अच्छा, हाँ जी अल्फ्रेड प्रूफोक से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है द फ्रूट ऑफ विच ट्री वर एडम एंड ईव फॉरबिडन इट। वेल नोन है, कौन सा फ्रूट था? Tree of knowledge. ट्री ऑफ नॉलेज, बहुत अच्छे। Knowledge. लास्ट जो बुक नंबर, हाँ 1 and 2 है, रिवील करता है सैटर्न बिल्ड द पेंडोमोनियम। व्हाट इज इट? ये पेंडोमोनियम होता क्या है ये बताना है। Capital का of क्या होता hell. है? Capital Hell. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉलेज का जो पोम है द राइम ऑफ एंसेट मैरिनर, वेयर वर द 3 गैलेंट्स गोइंग, कहाँ जाते हैं ये लोग? यस, टू अ वेडिंग। Wedding. नहीं, वेडिंग में जाते हैं ना। ऑप्शन Wedding. जी, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रेनेसा। कौन बहुत ज्यादा उस टाइम पे अपने पावर को लॉस करता है? तो जो कैथोलिक चर्च Catholic होते हैं, Church. रेनेसा में तो यही होता ही है। रेनेसा रिफॉर्मेशन में जितनी भी रूढ़ियां चीजें होती हैं, ऑर्थोडॉक्सिकल चीजों पे ही तो अटैक होता है, ठीक है। Who was sent to earth to warn man to the dangers he was facing? कौन होता है? तो राफेल को भेजा जाता है ना। Raphael. बहुत अच्छे, राफेल को भेजा जाता है। 17 में देखते हैं what does the you do when she first becomes conscious। तो क्या Look होता at है? the reflection in है? it. Look at the reflection in stream. लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन द स्ट्रीम, जो धारा चलता रहता है उसी में चेहरा देख के बोलती है वाओ मैं कितनी खूबसूरत हूँ ना। आगे आता है हु इज द मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। प्रोटोगोनिस्ट पूछ रहे हैं, एंटागोनिस्ट नहीं। ओवरऑल की बात Adam. करेंगे तो Adam. हम किसके, बहुत अच्छे, ओवरऑल की बात करेंगे तो मैडम के साथ जाएंगे। हालांकि कहीं कहीं सैटर्न को भी माना गया है, Saturn ठीक का है। वो माना है। हाँ, हु वाज द फर्स्ट टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट। कौन पहली बार में खाता है? ईव खाती है। फिर एडम कहते हैं ना तू जहां जहां चलेगा चलेगी मेरा साया साथ होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट स्पार्क द रेनेसा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? द फ्यूडल सिस्टम वाज कोलैप्सिंग हो जाता है, जो सामंतवादी व्यवस्था होती है वो कोलैप्स हो जाता है। शेक्सपियर का जो रोमियो जूलियट है, जूलियट इज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर होती है? यस, कॉपलेट फैमिली की होती है ना। Couplet लॉर्ड family. बहुत है, Lord Couplet. बहुत बहुत अच्छे। 1066 to 1500 इज नोन एज द, ये जो पीरियड है किस नाम से जाना जाता है? मिडिल Middle English period. बहुत अच्छे। ओके, विक्टोरियन जो राइटर्स थे रेगुलरली पब्लिश्ड देयर वर्क इन अ पीरियोडिकलीज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उसमें कौन कौन थे? थॉमस कार्लाइल भी थे, मैथ्यू All आर्नोल्ड of भी the थे, above. चार्ल्स डिकेंस। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा भी है। Which contemporary discussions on a women's rights did Tennyson's The Princess addressed? क्या हो जाएगा यहाँ पे? The need to enlarge, बहुत अच्छे, and improve educational opportunities for women, resulting in the establishment of the first women's college in London. Option
3 शुड बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर नॉट पास ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा? कौन सा एक्ट पास नहीं होता The women जो विमेन suffrage का वोट देने का राइट होता है ना? और Suffrage Act. सारे Yes, पास ma'am. हो Women's जाते हैं, इसको भी suffrage. ध्यान रखिए। हाँ, अ सीरीज ऑफ द फैक्ट्री एक्ट से चालू हो जाता है, कस्टडी एक्ट हो जाता है और मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट हो जाता है, लेकिन जो उनको वोट देने का अधिकार रहता है वो नहीं हो पाता है, वो पास नहीं होता विक्टोरियन एरा में। इस तरीके से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।